भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारतीय जवानों की रक्षा के लिए एक ऐसी ब्लड प्रूफ जैकेट बनाई है जो अब तक की देश में बनी सबसे हल्की ब्लड प्रूफ जैकेट है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस ब्लड प्रूफ जैकेट को हल्का बनाने के पीछे का कारण देश की सीमा पर तैनात हमारे देश के जवान समझ सकते हैं। हालांकि हल्की होने के साथ साथ इस आधुनिक ब्लड प्रूफ जैकेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता दें कि यह ब्लड प्रूफ जैकेट क्रमशः 8 AK-47 HAC और 6 स्नाइपर API गोलियों को हराने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस ब्लड प्रूफ जैकेट को एडवांस्ड बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट स्वदेशी रूप से IIT दिल्ली द्वारा DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजाइन और विकसित किया गया है। देश ही नहीं विश्व स्तर पर भारत में बनी यह ब्लड प्रूफ जैकेट सबसे हल्का संभव समाधान पेश कर रहा है। इस ब्लड प्रूफ जैकेट में सबसे बड़ी खासियत इसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो समय बीतने के साथ भी वही मजबूती प्रदान करती है जो शुरुआत में होती है। भारत के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि हमारे देश के जवानों के लिए अभी तक हम विश्व के दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। वहीं अब भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के रिसर्चर्स ने ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी है जो हमारे देश के जवानों की सुरक्षा को देखते हुए हल्की होने के साथ साथ यह ब्लड प्रूफ जैकेट मजबूती का नमूना पेश करती है। नाम बता दीजिए। प्रोफेसर नरेश भटनागर, डीन ऑफ रिसर्च एंड R&D। तो ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में बताएं। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये DRDO की तरफ से यहाँ IIT दिल्ली में बनाया गया है, रिसर्च करके डिज़ाइन करके। और ये एक BIS स्टैंडर्ड होता है 17051, उसके तहत इसका सब टेस्टिंग हुआ है। TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग होता है और डिज़ाइन करके यहीं पर हमारे पास लैब है जो कि फैब्रिकेशन भी करती है, टेस्टिंग भी करती है और इसका डिज़ाइन का आइटरेशंस भी होता है। तो उसके बेसिस पे ये निकाला गया कि मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ वो वाली हमें चाहिए कि जब बुलेट उस पर स्ट्राइक करती है तब मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे हम रूम टेम्परेचर पे और उस कंडीशन में निकालें। तो उसके लिए पूरे नए इक्विपमेंट बनाए गए, नए टेस्टिंग तरीके ढूंढे गए, सारे मटेरियल्स को टेस्ट किया गया, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, डिज़ाइन किया गया। कई बार आइट्रेशन हुए, कई बार परफोरेशंस भी हुए, उनको सबको इम्प्रूव कराया गया। तो एक तरह से ये 3 साल में आई थिंक 2020 में ये लैब का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद आई थिंक 23 में वी आर रेडी विद द प्रोडक्ट। कितने ये जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे 2.5 किलो कम है। और एक सोल्जर से आपको ये पूछना चाहिए कि 2.5 किलो का मतलब क्या होता है जब वो स्टैटिक वेट लेके चल रहा है अपने एम्यूनिशन के साथ, गन के साथ, अपने खाने पीने के राशन के साथ। अगर 2.5 किलो कम हो जाता है तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो मोबिलिटी है, उसका एफिशिएंसी है, वो कई गुना बढ़ जाता है। इसमें ख़ास ऐसा है कि इसका जो मटेरियल सिस्टम यूज़ किया गया है, और अगर ये 5 साल पुराना हो जाएगा या इवन 10 साल भी पुराना हो जाएगा, ये वैसा का वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि नया है। तो ये टेस्टिंग से प्रूव किया गया है। कितने mm तक की बुलेट को झेल सकता है? MM नहीं होता है, ये बुलेट के जो होती हैं एम्यूनिशंस, वो डिपेंड करता है कि कौन से हथियार से चलाया गया है। जैसे पिस्टल होती है हैंड, तो उसमें 9x19 mm की फुल मेटल जैकेट बुलेट्स होती हैं जिसके अंदर लेड होता है। तो उसको रोकने के लिए आसानी से सॉफ्ट आर्मर भी रोक सकता है, उसमें हार्ड आर्मर की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी स्पीड कम होती है, वो 425 के आसपास मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से वो गोलियां आती हैं, जो हैंड से या कार्बाइन वाली जो हथियार होता है उससे लगता है, जिसको मशीन गन भी बोलते हैं, कार्बाइन वाला। तो वो एक लेवल 2 के आसपास है, BIS लेवल 2। फिर हो जाता है AK-47 का, जिसमें 7.62 × 39 mm की बुलेट्स होती हैं। अब वो 2 तरीके की आती है, एक माइल्ड स्टील कोर होता है, एक हार्डन स्टील कोर होता है। तो वो लेवल 2A बोला जाता था NIJ में, अभी आजकल BIS उसको भी 2 कहने लग गया है। 2 और 3 हो जाता है हार्डन स्टील वाला जो हो जाता है। उसकी स्पीड होती है अराउंड 700
प्लस माइनस 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये काफ़ी लेथल हो जाता है और एक साथ कई सारी गोलियां भी निकलती हैं, जिन्हें बर्स्ट फायर भी बोला जाता है। टोटल वेट कितना होगा सर, इसका प्राइस क्या होगा? प्राइस हम नहीं बता सकते, प्राइस इंडस्ट्री बताएगी जो बनाएगी। जो वेट कितना होगा सर? इसका वेट है जो BIS लेवल 5 का वेट है 8.2 kgs, जो कि अभी एग्जिस्टिंग वेट है 10.5 kg DRDO का, जिसका कि अभी इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है। सो 10.5 से 8.2 kg आ गए। कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है सर इसमें? इसमें कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल्स का, कंपोजिट्स कहलाते हैं। तो अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथीन होता है, सेरामिक्स होते हैं, रेजिन होता है, ग्लूज होते हैं, बाकी चीज़ें कवर होते हैं, फिर पीछे की तरफ फोम होता है जो कि इम्पैक्ट लेता है। तो कई सारे मटेरियल का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है।